Hello everyone, welcome to our YouTube channel Workaholic Secret of Million Dreams. So this is going to our very first video on the YouTube channel, and we will cover an important series of explanation of NCERT Social Science of class 6 to 12th. So first of all, we will discuss history of class 6, and today we have come with the very first chapter of class 6th history, which is what, where, how and when. But before reading this chapter, let's have a look to this wonderful quote. Every single day you should wake up and commit yourself to becoming a better person. तो हमें हर सुबह उठना चाहिए और एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हम एक बेटर पर्सन बने, ताकि हम आगे चल के सक्सेसफुल हो सकें. Now let's start with this chapter, what, where, how and when. Rashida question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what happened so many years ago? तो रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी एंड अचानक से उसका आँख एक आर्टिकल पे पड़ता है 100 years ago. उस आर्टिकल का ये टाइटल था. देन वो शॉक हो जाती है कि ये इतने साल पहले के बारे में एक न्यूज़ है, आर्टिकल दिया हुआ है. दैट मीन्स 100 years ago भी लोग रहते थे एंड उनका अपना एक लाइफस्टाइल था. एंड नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year ask somebody who remembers. But what about long ago? Let's see how it can be done. तो आज हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग देश विदेश की खबरें ले सकते हैं. बट बहुत साल पहले, अभी से बहुत 100, 200, हज़ारों साल पहले जब ये सब अवेलेबल नहीं थे, तब क्या होता होगा. सो लेट्स सी what can we know about the past. There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. तो आज से बहुत साल पहले हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता कर सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो कैसे घरों में रहते थे, और हंटर्स के बारे में, हंटर्स यानी शिकारी, हर्डर्स चरवाहों के बारे में, फार्मर्स किसान के बारे में, रूलर्स जो उस टाइम के रूलर्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, मर्चेंट्स व्यापारी, एंड प्रीस्ट क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, और आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, सभी के बारे में हम लोग जान सकते हैं. यहाँ तक कि उस टाइम के चिल्ड्रन कैसे गेम्स खेला करते थे और उन्हें कैसी कहानियाँ सुनाई जाती थी और कैसे नाटक दिखाए जाते थे और वो क्या गाना गाते थे, कैसे गाने गाते थे. तो इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं जो कि पास्ट में होते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डिड पीपल लिव. तो यहाँ हम पढ़ेंगे फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2. तो नर्मदा रिवर पे हम लोग पहुँचते हैं. यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट अगर आपके पास NCERT बुक है एंड PDF है तो आप यहाँ देख सकते हैं नर्मदा रिवर को. ये मध्य प्रदेश के पास. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. पीपल हैव lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. तो इस नदी के किनारे लोग
सैकड़ों हजारों साल पहले रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग गैदरर्स होते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, यानी कि गैदरर मीन्स जो लोग अपना एक भोजन इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट्स एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो वो लोग अपने आसपास के जंगलों से अपने खाने पीने का सामान को इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें गैदरर्स बोला जाता है। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का भी शिकार किया करते थे। एंड नेक्स्ट है सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट साइड में था। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago and are located here. तो ये जो पॉइंट है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुलेमान किरथर हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ पे वुमेन एंड मेन दोनों ने क्रॉप्स उगाए, जैसे कि उसमें इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स का नाम है वीट एंड बार्ली। एंड ये लगभग 8,000 ईयर्स एगो की बात है। एंड दे ऑल्सो रियरिंग एनिमल्स, वो कुछ जानवर भी पालते थे जैसे कि शिप, गोट एंड कैटल। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से। नाउ नेक्स्ट, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो अब गारो हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में था जो कि, एंड विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। ये ऐसा एरिया था जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ एंड यहाँ पे मेनली राइस ग्रोन होता था। टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या, विंध्या के नॉर्थ में राइस ग्रोन होता था और यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब पढ़ेंगे इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. ठीक है, तो लगभग 47 ईयर्स एगो यहाँ पे कुछ सिटीज़ फ्लोरिश हुआ, जो कि आगे चल के हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। 4700 ईयर्स एगो कुछ सिटीज़ जो यहाँ पे कुछ सिटीज़ बसे, लोग यहाँ पे आके बसे थे। एंड लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. और उसके बाद लगभग 2500 साल पहले रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी यानी और सी कोस्ट के पास भी कुछ शहरें बसाई गई। तो ट्रिब्यूटरीज यहाँ छोटा सा टर्म है, ये क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। ये छोटे छोटे रिवर्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी रिवर्स जम के मिलते हैं, उसमें फ्लो करते हैं। अब गंगा के बारे में तो पता चल गया एंड इंडस के बारे में भी हमने पता कर लिया। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स, यानी किस रिवर? गंगा के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे, दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। तो गंगा के जो साउथ का पार्ट था उसे मगध बोला जाता था, जो कि अभी बिहार में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम। तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और यहाँ पे उन्होंने अपना एक लार्ज एरिया कवर किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल, और किंगडम्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी सेटअप किए गए यहाँ के रूलर के द्वारा। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। तो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो लोग भोजन की तलाश में जगह जगह भटका करते थे, वो हिल्स को पार करते हुए, हिल्स, माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, यानी कि हिमालय को भी पार करते हुए, और कुछ डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज को भी पार करते हुए भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे।
हाँ, ये जर्नी उनका बहुत डेंजरस तो होता था, बट उनके लिए कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ। दैट मीन्स वो चलते गए अपने नीड के हिसाब से। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। वो अपने जीवन को पालने के लिए मेन एंड वुमेन एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रट्स। और यही नहीं, वो लोग नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़, सूखा से भी बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज। कभी कभी कुछ जो मेंस होते थे वो आर्मी में भी चले जाया करते थे, कंकरिंग अदर लैंड्स। और फिर वो आर्मी में जाके दूसरे लैंड को जीतते थे, फिर वो वहाँ पे सेटल हो जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विथ कारवेंस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मर्चेंट यानी कि व्यापारी का क्या काम है उस टाइम, वो लोग शिप के हेल्प से गुड्स को यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे और अपना व्यापार करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज। और यही नहीं बल्कि जो रिलीजियस टीचर्स होते थे जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे, वो लोग भी विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन घुमा करते थे और लोगों को शिक्षित किया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड करते थे। और वो ये वॉकिंग के द्वारा करते थे, यानी कि वो वॉक करते करते ही अलग दूसरे दूसरे विलेज और टाउन में जाया करते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. और यही नहीं, कुछ लोग इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे क्योंकि वो लोग बहुत एडवेंचरस होते थे। वो लोग न्यू चीज़ें डिस्कवर करना चाहते थे, नई नई जगहों पर वो जाते थे और न्यू चीज़ें डिस्कवर करते थे। तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो जितने भी जिस कारण भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, चाहे वो भोजन की तलाश में हो या नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो या स्पिरिचुअल नॉलेज बांटने के लिए हो, ट्रेडिंग करने के लिए हो या फिर न्यू चीज़ें डिस्कवर करने के लिए हो, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। इससे शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ लोगों के बीच होता था। मतलब एक जगह का कल्चर दूसरे जगह जाता था, फिर वहाँ से कुछ नया कल्चर आता था जो कि सारी जगह जाता था। तो ऐसे आने जाने से जो आइडियाज़ होते थे अलग अलग जगहों पे वो शेयर होते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज़। तो हम लोग अभी आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले की बात पढ़े कि लोग क्यों ट्रैवल करते थे, बट वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज़, आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. जितने भी हिल्स, माउंटेन्स और सीज़ होते थे वो किसी भी सब कॉन्टिनेंट या किसी भी देश के लिए नेचुरल फ्रंटियर यानी कि एक प्राकृतिक रक्षा का काम करते थे, जबकि इन्हें पार करना बहुत ही मुश्किल होता था। बट जो लोग इसे पार करना चाहते थे तो वो पार भी करते थे, भले ही ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था बट वो पार करते थे और फिर यहाँ आके उसे क्रॉस करके और वहाँ जाकर जहाँ भी वो जाते थे वहाँ सेटल हो जाते थे। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन था वो भी शेयर हुआ। एक जगह से हम अपना कल्चर दूसरे जगह पे लेकर गए तो वहाँ के लोग भी जान गए। साथ ही साथ न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक और कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ईयर्स अगो। तो ये जो आइडिया शेयरिंग हो रही है ये बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी तक भी ये होता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो हम लोग अपने कंट्री को दो नामों से जानते हैं, मतलब और भी बहुत सारे नाम हैं, बट जो दो इम्पॉर्टेंट नेम है वो इंडिया और भारत हैं। तो हम लोग इसकी ओरिजिन को जानते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये वर्ड जो इंडिया है ये इंडस से आया है, जिसका मतलब होता है सिंधु संस्कृत में। द इरानियंस आर and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus। तो जो ईरान के लोग थे और जो ग्रीक के लोग थे, यूनान के लोग, वो लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे लगभग 2500 साल पहले, और वो इंडस जो रिवर है उससे फेमिलियर थे, मतलब उससे जानते थे, और वो इधर आके बसे। कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडस। तो वो लोग इसे इंडस को हिंदूज और इंडोज बोलते थे। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। सो इसके जो ईस्ट में जो लैंड था तो उसे वो इंडिया बोले, यानी कि जो इसके ये नदियों सॉरी ये जो इंडस रिवर था उसके ईस्ट वाला पार्ट जो था हमारा कंट्री था, तो इसलिए वो उसे इंडिया बोले। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो इंडिया के बारे में तो जान गए कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, बट भारत के बारे में नहीं जाने, तो देखते हैं। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो भारत वर्ड है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे, उनके लिए भारत वर्ड यूज होता था। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और साथ ही साथ उनका ऋग्वेद में भी उनके बारे में दिया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, और ये ऋग्वेद क्या है, ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है ऋग्वेद का, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, और ये लगभग 3500 साल पहले इसे लिखा गया था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और उसके बाद इसे कंट्री के लिए यूज़ किया गया, यानी कि ये जो भारत वर्ड है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए यूज होता था, और उसके बाद ये कंट्री के लिए यूज होने लगा, इसलिए इंडिया का नाम, मतलब हमारे देश का नाम इंडिया एंड भारत है। और ये कैसे है इसका भी ओरिजिन हम लोगों को पता चल गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो हम लोगों को हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता चल सकता है, यानी कि आज से जो हज़ारों साल पहले रहते थे लोग, उनके बारे में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे तो ये है कि जो बहुत पुरानी बुक्स लिखी गई हैं उस टाइम की, उसको पढ़ के पता कर सकते हैं, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि हैंड से जो लिखे होते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, ये हैंड से लिखा हुआ है, और दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है मैनु वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है हैंड, एंड स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। तो यूजुअली पहले तो कागज़ होता नहीं था, इसलिए ये यूजुअली पाम लीफ पे लिखा होता था, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नॉन एज द बिर्च। तो बिर्च एक ट्री होता था जिसके बार्क पे लिखा रहता था, यानी कि पाम लीफ पे या फिर बिर्च, बार्क ऑफ बिर्च के बार्क पे लिखा रहता था मैन्युस्क्रिप्ट। तो उससे पढ़ के हमको उसे पढ़ के हम लोग पास्ट के बारे में फाइंड कर सकते हैं, विच ग्रोज इन द हिमालयस। और ये जो बिर्च होता था हिमालय के पास ग्रो होता था। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स। तो जैसे जैसे साल बीतते गए तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट पुराने होते गए और वो उसमें कीड़े लगते गए, समवेयर डिस्ट्रॉय। तो इसके कारण बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो बर्बाद हो गए, बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, बट उसमें से कुछ बचे हुए भी हैं, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, जो कि अक्सर टेम्पल्स में मिलते हैं हमें, एंड मोनेस्ट्रीज। दिस बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो ये बुक सारे चीज़ों के बारे में बताता है, यानी कि जो पुराने लोग थे उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स,
और उस समय के ज़माने के जो किंग्स होते हैं उनके लाइफ के बारे में भी बताता है, मेडिसिन एंड साइंस के बारे में कि मेडिसिन और साइंस ने कितना डेवलप किया था, मेडिसिन की क्या सुविधा थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, और उसके अलावा भी उसमें एपिक्स के बारे में लिखा हुआ, जो महाकाव्य होते थे वो सब के बारे में लिखा हुआ है, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। तो इसमें से बहुत जो है अधिकांश चीज़ संस्कृत में लिखे हुए हैं, अदर्स वर इन प्राकृत, और बाकी जो चीज़ें हैं वो प्राकृत लैंग्वेज यानी कि जो नॉर्मल पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता था, और कुछ तमिल में लिखी हुई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। तो पहला तरीका तो मैन्युस्क्रिप्ट था, जिसके थ्रू हम लोग जान सकते थे ओल्ड पीपल्स के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। एंड जो दूसरा है वो इंस्क्रिप्शंस है। तो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली क्या है, ये भी एक राइटिंग होता है जो कि हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन्स पे या फिर मेटल्स पे। दिस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस such as stone or metal. Sometimes king got their orders inscribed so that people could see. तो ये पहले यूज़ कैसे होता था, तो किंग्स जो ऑर्डर देते थे जिसे कि लोग देख सकें और उसे ओबे कर सकें, उसका पालन कर सकें, तो जो पहले के राजा थे उसे इंस्क्राइब्ड करवा देते थे, यानी कि पत्थरों पे यानी दीवारों पे लिखवा देते थे, हार्ड सरफेसेस पे, या फिर मेटल्स की कोई चीज़ पे लिखवा के टंगवा देते थे। और किस लिए यूज होता था, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स और क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और साथ ही साथ उन्होंने अपने लाइफ में जो भी किया है, जो भी कोई अगर बड़ी जीत हासिल की है, विक्ट्रीज इन बैटल, या फिर नॉर्मल पीपल भी अगर वो अपने लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है या फिर राजा महाराजा ने विक्ट्री पाई है बैटल्स में, तो उसे भी वो इंस्क्राइब्ड करवाते थे। तो इंस्क्रिप्शन ऐसे भी इसलिए भी यूज़ होता था। तो ये सब पढ़कर हमें ओल्ड पीपल्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो बहुत सारे चीज़ें थी जो कि पास्ट में बनाई गई थी, यूज़ की जाती थी। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो पहले जो चीज़ें बनाई जाती थी, यूज़ की जाती थी, उसकी जो स्टडी करते हैं उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रीमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। तो वो लोग क्या क्या स्टडी करते थे, वो लोग रीमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स और स्टोन, पत्थर वत्थर और ब्रिक्स के बारे में स्टडी करते थे। साथ ही साथ जो पहले की पेंटिंग्स होती थी उसके बारे में, स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तिकार लोग होते थे, मूर्ति होती थी, उसके बारे में स्टडी करते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट, दैट मीन्स डिग अंडर द सरफेसेस ऑफ अर्थ। तो वो लोग अर्थ की सरफेस पे खुदाई करते थे और जो भी उन्हें उसका अवशेष मिलता था उसके बारे में स्टडी करते थे, टू फाइंड टूल्स। तो उन्हें मिलता क्या था खुदाई करने के बाद, टूल्स मिलता था, वेपन्स, बहुत सारे औजार और हथियार, पोट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, जेवर वगैरह, एंड कॉइन्स, सिक्के भी मिलते थे, उसके बारे में वो लोग स्टडी करते थे। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं एंड लोगों के बारे में जो पुराने समय में रहते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ सम ऑफ दिज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करते थे उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोन से यानी पत्थरों से बने होते थे, और कुछ जो हड्डियों से बने होते थे, और कुछ क्ले से बने होते थे, बेक्ड क्ले, मिट्टी के होते थे, और कुछ मेटल्स के होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत हार्ड चीज़ों से बने होते थे, जैसे कि पत्थरों से, मेटल से बने होते थे, तो वो लोग बहुत टाइम तक, वो सब चीज़ बहुत टाइम तक सर्वाइव करते हैं। एंड अभी भी ये कुछ मिलते हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि एक मेटल के सरफेस पे कुछ लिखा हुआ है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट
2250 ईयर्स अगो, यानी कि 2250 साल पहले का है ये। एंड वॉज फाउंड इन कंदाहार, कंदाहार में पाया गया, जो कि जिसे कि प्रेजेंट डे में हम लोग अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका। तो ये रूलर जो कि अशोका, जो कि बहुत ग्रेट रूलर थे, और इन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट को अपने अंडर लिया था, उस पर रूल किया था। तो इनका हिस्ट्री में एक ग्रेट नेम है। तो ये भी इनके द्वारा रूल किया गया था अफ़गानिस्तान, जो कि पहले कंदाहार बोला जाता था। तो ये उन्होंने ही ये बनवाया था, इंस्क्राइब करवाया था मेटल के सरफेस पे। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हम लोग आगे चल के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनी थिंग वी यूज़ ए स्क्रिप्ट। तो जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसके लिए एक स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, यानी कि एक लिखने का कोई तरीका होता है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ ए लेटर्स और साइंस। तो स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने का तरीका, जिसमें कि कुछ लेटर्स हम लोग लेटर से बनाते हैं या फिर कुछ साइंस यूज़ करते हैं। When we read what is written और speak we use a language। तो स्क्रिप्ट तो पता चल गया कि जो लिखने का तरीका होता है उसे, जिसमें लेटर्स कुछ यूज करते हैं, साइंस यूज करते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। और जब हम इस स्क्रिप्ट को, यानी कि उसे लिखते हैं, जो चीज़ हम लोग लिखते हैं और बोलते हैं, उसे लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड अरामिक, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। तो ये जो है इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में है और 2 लैंग्वेजेस ग्रीक एंड अरामिक में दिया हुआ है। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। तो वो लोग बोन्स के बारे में पता करते थे, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश के बारे में, यानी कि उसके भी अवशेष मिलते थे, तो वो लोग उसके बारे में स्टडी करते थे। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग, और उससे वो क्या पता करते थे कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। और प्लांट के रिमेन्स जो होते थे, जो उनके अवशेष होते थे, वो भी बहुत दिन तक बचते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पोर्ट है। अभी भी हम लोग पढ़े कि वो लोग पोर्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये कॉइन्स भी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी से ये कितने डिफरेंट हैं। लेफ्ट ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ये लेफ्ट में है, एक ओल्ड सिटी से ये पोर्ट मिला था। पोर्ट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो ऐसा जो पोर्ट्स है वो लगभग 4700 साल पहले यूज होता था। और राइट में है, ये एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है, जो कि आज से लगभग 2500 साल पहले यूज होता था। तो ये आप हम लोग देख सकते हैं कि ये आज के कॉइन से कितना डिफरेंट है। उस टाइम जो साइंस उन लोग यूज करते थे, इसमें कितने अलग अलग साइंस बनाए हुए हैं, तो आज से ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। नाउ हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। और अब हिस्टोरियन क्या है? हिस्टोरियन जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो वो लोग मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन सब के बारे में स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे कलेक्ट करते हैं, उसे स्टडी करते हैं, उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। यानी कि बेसिकली जो पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। तो अगर सोर्स मिल जाता है तो उसमें एक टर्म यूज होता है सोर्स, यानी कि कोई सोर्स होना चाहिए जिससे कि पता चले पास्ट के बारे में। तो अगर सोर्स मिल जाता है तो पास्ट के बारे में स्टडी करना एक एडवेंचर बन जाता है, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बीट बाई बीट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, इसे हम डिटेक्टिव की तरह बोल सकते हैं कि ये चीज़ों को पता करते हैं। डिटेक्टिव का भी काम क्या होता है? चीज़ों के बारे में पता करना,
छानबीन करना, खोज करना, तो ये भी वही करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन के बारे में, जैसा कि हम लोग पढ़े। Who use all these sources like clues to find out about our past। तो जितने भी जो सोर्स मिलते थे वो क्लू के रूप में इसको यूज़ करते थे पास्ट के बारे में जानने के लिए। सॉरी एंड वन पास्ट और मैनी। तो हम लोग अपने पास्ट के बारे में जानते हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या था, वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट। तो ये जो हमारे क्लास 6 का जो बुक है उसका टाइटल ही है आवर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे पास्ट नहीं बल्कि पास्ट से यानी कि उसका प्लूरल यूज़ किया गया है। दैट मीन्स कि एक पास्ट नहीं था, सब लोग एक जैसे नहीं थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रहते थे, उनका कल्चर अलग था, उनका लाइफस्टाइल अलग था, इसलिए ये बुक का टाइटल पास्ट से रखा गया है इंस्टेड ऑफ पास्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ना कि जो चरवाहे होते थे और फार्मर्स होते थे उनका लाइफ किंग क्वीन से अलग होता था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और जो मर्चेंट्स का लाइफ होता था वो क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट होता था, एंड सो ऑन। यानी कि सबका जो लाइफ स्टाइल था वो अलग अलग था। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टूडे, और अभी भी हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। तो अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया को ही देख लो, अलग अलग पार्ट्स में जाओ तो अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो होता है, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका लाइफस्टाइल भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आज भी बहुत सारे जो लोग हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के, वहाँ वो लोग खुद फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को चलाते हैं। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटी, और जस्ट उसके उल्टे बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं और अपने फूड के लिए वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कहीं और से फूड सप्लाई मिलती है। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ये जो डिफरेंसेस जो आज देखते हैं वो पास्ट में भी देखने को मिलती है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो और भी डिफरेंस मिलती है, जैसे कि जो किंग क्वीन होते थे वो बैटल्स में जो विक्ट्रीज मिलती थी उसके वो रिकॉर्ड रखते थे। अभी हमने लास्ट में पढ़ा, इसके पहले कुछ देर पहले इंस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते थे। बट बहुत सारे लोग जैसे कि ये हंटर्स लोग होते थे, फिर मछुआरे लोग, शिकारी, गैदरर्स लोग, हर्डर्स, फार्मर्स लोग, वो लोग अपना रिकॉर्ड रखते नहीं थे। बट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इनके बारे में, यानी कि जो आर्कियोलॉजी है इनके बारे में भी हमें जानकारी देती है। एंड अब ये लास्ट टॉपिक है, व्हाट डू डेट्स मीन। तो अब ये डेट का मीनिंग क्या होता है। हम लोग बहुत जगह देखते हैं BC, जैसे 2000 BC, 2500 BC AC लिखा हुआ देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर। अगर आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप लोग वो डे बताएंगे, मंथ बताएंगे, ईयर बताएंगे, जैसे कि 2000 एंड समथिंग कुछ बताएंगे ऐसा। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. तो ये सब जो डेट है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम से काउंट किया जाता है, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का टाइम था उसे हम लोग 0 मानते हैं। उसके जो पहले वाला जो भी हुआ उसके पहले जो डेट रहेगा, जीसस क्राइस्ट को हम का जब जन्म हुआ था, उनका जो काल था, उनका जो पीरियड था, उसको 0 मानेंगे। और उसके पहले जो हुआ तो वो जो डेट लिखेंगे उसके हम आगे हम लोग BC यूज करते हैं। पहले BC यूज़ करते थे, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और अब उसे चेंज करके BC रख दिया गया है, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और 0 के बाद यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितने भी घटना है, इंसिडेंट है, उसमें जो हम लोग डेट डालते हैं उसके आगे हम लोग CE लिखते हैं अभी
दैट मीन्स कॉमन ईरा, और उसके पहले AD लिखते थे, दैट मीन्स एनो डोमिनी, यानी कि पहले BC और AD लिखते थे और अब उसी चीज़ को BC को चेंज करके BC कर दिया गया और AD को चेंज करके CE कर दिया गया है। तो यही था। तो यहाँ पे वही चीज़ है, लेटर्स विद डेट्स, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। पहले BCE को यानी बिफोर कॉमन एरा को BC बोलते थे, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, या फिर BP बिफोर प्रेजेंट भी बोलते थे। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी हुआ उस डेट को लिखते हैं और उसके आगे हम लोग CE लिखते हैं, दैट मीन्स कॉमन एरा, और इसे ही पहले AD बोलते थे, दैट इज़ एनो डोमिनी। तो ये कुछ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी। ये इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इन सब का जैसे कि वर्ड्स जो है इन सब को इस सिंबल से दिखाया जाता था। तो ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर, एंड अब हम लोग इसको समराइज़ कर लेते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे सुलेमान एंड किरथर हिल्स के बारे में। यहाँ पे लोग वुमेन एंड मेन सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किए थे, जो कि मेन उनके क्रॉप्स थे वीट एंड बार्ली, जो कि 8000 ईयर्स अगो यहाँ पे आके लोकेट हुए थे। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, और उसी टाइम एनिमल्स भी पालना शुरू किए, जैसे कि शीप, गॉट, कैटल, और विलेज में रहना शुरू किए। तो सुलेमान एंड किरथर हिल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ सबसे पहले। एंड यहाँ पे राइस, जो कि विंध्यास, नॉर्थ टू द विंध्यास, यानी कि विंध्यास के नॉर्थ में राइस सबसे पहले उगाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये जो रिवर इंडस के बारे में और इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में, यहाँ पे अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो कुछ जो बहुत पुराने शहर थे इसके बैंक पे बसे थे, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड एज आई हैव सेड कि हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर द रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ा कि उसके किनारे भी बहुत सारे शहर बसे और सी कोस्ट के पास भी बहुत सारे बसे। ये 2500 साल पहले की बात है। और साथ ही साथ गंगा के साउथ में मगध, जहाँ जो कि एक ग्रेट किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था, वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, स्ट्रांग रूलर थे। और ये मगध अभी बिहार में है। तो ये सब गंगा के और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसे थे। अर्लीस्ट सिटीज़ कुछ। और नेम ऑफ द लैंड, भारत और इंडिया कहाँ से है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता था, और ये ऋग्वेद में मेंशन है। और इंडिया जो कि ग्रीक्स एंड ईरानियंस के द्वारा दिया गया, जो कि इंडस रिवर को जानते थे और उसे इन हिंदोस और इंदोस बोलते थे, और उसके पास वाले एरिया को उन्होंने इंडिया बोला, जो कि 2500 साल पहले पुरानी बात है। तो इसलिए हमारे कंट्री का नाम इंडिया भी है। मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हैंड से लिखे जाते थे, और ये पाम लीफ जनरली या फिर बार्क ऑफ बिर्च पे लिखे जाते थे। बार्क ऑफ बिर्च एक ट्री होता था जिसके बार्क पे लिखा जाता था। ये जनरली हिमालयाज़ के पास पाया जाता है। और इसमें क्या क्या मेंशन होते थे, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइफ ऑफ किंग एंड क्वीन के बारे में होता था। फिर मेडिसिन एंड साइंस के बारे में लिखा जाता था। एपिक्स के बारे में इससे जानकारी मिलती है, पोएम्स, प्लेस के बारे में भी। और इसमें जो मोस्ट ऑफ देम रिटन इन संस्कृत, वो मोस्टली संस्कृत में लिखे रहते थे। और कुछ जो होते थे प्राकृत, जो कि लोगों ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज होता था। और कुछ जो होते थे वो तमिल में लिखे जाते थे। और इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि मेटल्स और स्टोन्स पे लिखा जाता था। और इस पे लिखा क्या जाता था, तो किंग क्वीन जो ऑर्डर देते थे वो इस पे लिखवा दिए जाते थे, ताकि लोग इसे पढ़ें और इसे ओबे कर सकें, पालन कर सकें। साथ ही साथ किंग क्वींस अपना रिकॉर्ड भी रखते थे कि उन्होंने कितने बैटल्स जीते हैं, कब कब जीते हैं। और उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि रीमेंस ऑफ बिल्डिंग, पहले पुरानी चीज़ों, बिल्डिंग्स के रीमेंस, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तिकारी, ये सब के बारे में स्टडी करते थे। और जो खुदाई करके जो चीज़ पाए जाते थे, टूल्स वगैरह, उनके बारे में स्टडी करते थे।
ऑर्नामेंट्स, कोइंस और भी अदर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ वो लोग बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिश, बर्ड्स के बारे में पता करते थे, और इससे ये पता चलता है कि वो लोग पहले क्या खाते थे। और डेट्स तो अभी बना ही दिए कि दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जो टाइम पीरियड था उसे 0 लेना है, और उसके पहले वाला जो था वो उसे बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद वाला जो टाइम था उसे सी ही बोलेंगे, यानी कि कॉमन इरा। अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात है तो जो भी डेट लिखेंगे उसके आगे BCE लगाएंगे, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो डेट है उसके आगे CE लगाएंगे। और BCE मीन्स बिफोर कॉमन इरा, CE मीन्स कॉमन इरा। और BCE का ही पुराना नाम BC था, जिसे बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, या फिर बिफोर प्रेजेंट भी बोलते थे, BP। और CE का ही ओल्ड नेम AD था, जिसे एनो डोमिनी बोलते थे। तो ये था हमारा पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। So hope you like this video. तो हम लोग ऐसे ही और भी वीडियो के साथ आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड इसे खूब से खूब शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, एंड कीप सपोर्टिंग। सो थैंक यू सो मच।